मैट्रिक के इम्तहान में गुजरांवाला बोर्ड में तीसरी, जबकि जिला गुजरात में 1200 में से 1185 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन लेने वाली रुबाइशा अशरफ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। घर वाले मुझे यही कहते थे जो मुझे तो डांट पड़ती थी। मामा ने एकदम मेरी बुक भी छुपा दी, वेटरनरी डॉक्टर बनूंगी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, उसने मुझे इतने नंबर्स दिए। तो कोई 1185 मार्क्स थे ना मेरे, तो कोई स्पेसिफिक घंटे नहीं थे जिनमें मैं पढ़ती थी। अगर काम ज़्यादा होता था तो मैं ज़्यादा टाइम दे देती थी पढ़ाई को, अगर कम होता था तो मैं उतनी ही टाइम देती जितने में मेरा काम कंप्लीट हो जाता था। लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होता था मैं नहीं उठती थी। तो अभी कैसी फीलिंग्स है, किसने आपको सबसे पहले बताया? अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी खुशी देख के तो मेरे अलग ही खुशी होती है ना। तो सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड थी अपनी, उन्होंने मुझे बताया था, उसका मुझे खुद नहीं पता चला। हर स्कूल में, क्लास में एक टीचर ऐसी होती हैं जिसकी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा लगाव होता है कि उसको नज़र आ रहा होता है टीचर को कि ये स्टूडेंट पे कुछ मेहनत की जाए, ये कोई ना कोई मेरा नाम यानी क्लास का, स्कूल का पैदा करेगी। वो कौन सी टीचर हैं और क्या ऐसी खास दूसरे बच्चों से हट के आपको उन्होंने दी कि आप माशाल्लाह ज़िला गुजरात की टॉपर हैं? सारी टीचर्स हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरी सारी टीचर्स को, मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरे से ज़्यादा मुझ पर यकीन था। तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं, मेरी सारी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझ पर यकीन किया। घर में सिर्फ पढ़ती थी या कामकाज की बाकी यानी घर के जो कामकाज होते हैं वो भी करते थे, या सिर्फ हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं? नहीं, पढ़ती थी, पढ़ाई के दरमियान में नमाज़ें भी आ जाती थी, और इसके अलावा छोटे छोटे, मैं घर की छोटी बेटी ना, छोटे छोटे काम जो है वो घर के बड़े मुझसे करवाते थे, वो भी साथ साथ होते रहते थे। आपने देखा कि क्लास में भी किसी न किसी दोस्त के साथ या वैसे किसी दूसरी स्टूडेंट के साथ मुकाबला होता है, आपका किसी के साथ है था मुकाबला? उसके कितने नंबर आए हैं क्लास के अंदर? मुकाबला तो नहीं, मैं चाहती कंपेटिटर्स ना बने, लाइक फ्रेंड्स ही रहे आपस में सारे। लेकिन मेरे से कम जो थे वो 537 मार्क्स थे, और इस दफ़ा जो हैं वो 1174 मार्क्स हैं। वो मेरी फ्रेंड ही थी। कोई ख़ास टिप्स बच्चों को, जो बच्चे आज माशाल्लाह कोई 60,000 के करीब फेल हुए हैं, उन बच्चों को मुस्लिम क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो पास हो सके? तो सबसे पहले तो यही है ना कि मेहनत करनी है, और मेहनत भी ऐसे ही नहीं करते जाना। दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, एक एफिशिएंसी और एक कंसिस्टेंसी। अगर एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि अपने काम को कम से कम टाइम में करने की कोशिश करनी है, और अगर एक दफ़ा काम स्टार्ट कर दिया तो उस पर रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और इसके अलावा दुआ जो है वो कभी नहीं छोड़ना। दुआ, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है वो मजबूत रखना है, और इसके अलावा नमाजें वो भी नहीं कभी छोड़नी। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला मार्क्स देगा अच्छे। इतनी बड़ी कामयाबी स्कूल की जानब से, गुजरात बोर्ड की जानब से या घर वालों की जानब से क्या क्या इनामात मिले? अभी पेंडिंग है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे वो दे दिया जो मैं चाहती थी। मैं प्रिंटर की एक मैंने की थी उनसे ख्वाहिश, तो मेरे बाबा ने मुझे वो ला दी। अभी नेक्स्ट मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं? इतने नंबर ले लिए। मैं इंशाल्लाह वेटरनरी डॉक्टर बनूंगी। मुझे पेट्स वगैरह, एनिमल्स है ना, वो अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह एनिमल शेल्टर भी खोलूंगी। अगर आपने उनका ही डॉक्टर बनना था तो फिर इतने नंबर लेने की क्या ज़रूरत थी? अमूमन हमने देखा कि MBBS CSS की तैयारी इतने नंबरों के बाद, तो इसकी ख़ास वजह क्या? मेरे नज़दीक में ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड नहीं। बंदे का गोल अलग होता है, और बंदा ये जो स्कूल है ना, ये पढ़ाई बिल्कुल अलग है। मैं कहती हूँ बंदा अगर स्कूल की पढ़ाई में आ गया ना तो उसमें अपना 100% दे, और गोल जो भी है उसको अचीव करने में भी अपना 100% दे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इतने नंबरों के बावजूद टॉपर की ये यानी ख्वाहिश है कि मैं वेटरनरी डॉक्टर बनूँ, तो इतनी कम उम्री में इतनी ज़्यादा रहम दिली, इसकी क्या वजह? वैसे मेरे पास खुद भी है ना, मैंने पेट्स रखी हुई हैं, कैट्स वगैरह रखी हुई हैं। और इसके अलावा हम आजकल माशरे में देखते हैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, लोग ऐसे ही चलते फिरते मारते हैं, कोई पत्थर वगैरह मार देते हैं। तो उसे देख के ना बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है, और इस वजह से फिर मेरा दिल करता है। हमने मुँह में देखा है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, लाडला होता है, वो ज़्यादातर नलायक ही होता है, लेकिन आपने उसके बरक्स काम किया है। घर वालों की तरफ से कोई होती थी कि बच्चे पढ़ लो पेपर आ गए हैं, या वो खुद कहते थे सो जाओ? हाँ, घर वाले मुझे यही कहते थे सो जाओ। रात को उठते थे, मुझे तो डांट पड़ती थी। मामा ने एकदम मेरी बुक भी छुपा दी थी कि अब रहने दो, बस करो। तो आपके जो 15 नंबर कम हुए हैं वो किन किन मज़ामीन में से आए हैं? इंग्लिश उर्दू में से कम हुए हैं ना। 9th क्लास में मेरे इंग्लिश में 4 नंबर्स कम थे, और 10th क्लास में मेरे उर्दू में 4 नंबर्स कम थे, और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में ना एक मार्क मेरा डिडक्ट हुआ है MCQ में। अभी 4 नंबर ठीक है, कम है, या कोई आपके ज़हन में है कि नहीं वो गलत, मैंने रीचेकिंग करवानी है? नहीं, इंग्लिश उर्दू में तो वैसे भी कम होते ही हैं, लेकिन ना बात यह है कि मेरे MCQs गलत थे। इंग्लिश और उर्दू में ना दो MCQs मेरे गलत थे, तो बाकी 2 वो इंग्लिश उर्दू से सब्जेक्ट्स ही ऐसे उन्हें वैसे ही कट जाते हैं। थोड़ा सा तो दुख होता ही है ना फिर, लेकिन मैं रीचेकिंग नहीं करवानी। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरात की टॉपर रुबाइशा अशरफ के वालिद मोहम्मद अशरफ तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनकी क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि माशाल्लाह मेरे जो है ये 5 बच्चे हैं,
और ये सबसे छोटी बेटी है। तमाम दूसरे इसके बहन भाई भी इतने ही हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन इतनी जो है वो आला तरीन किस्म की जो है कामयाबी और सबसे अच्छी जो है ये और बादशाह के हिस्से में आई है। लेकिन माशाल्लाह इसके तमाम बहन भाई जो है वो इसी तरीके से जो है वो काम करने वाले और अपने अपने फील्ड के माहिर। आपको कब पता चल गया था कि इसकी पोजीशन आई है, और क्या इस जब पेपरों की तैयारी कर रही था आपको पता चल गया था कि मेहनत कर रही है, कुछ ना कुछ करेगी? अपने बच्चों का जो है वो ये पता चल जाता है। वजह यह है कि इस बच्ची को जो है जिस तरीके से इसने खुद बताया, रात को बाद दफ़ा 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं, और बादशाह आप सो जो, अभी तक आप नहीं सो। पापा जी मेरा जो है वो अभी सिर्फ एक काम रह गया, मैं थोड़ी देर तक जो है वो सो जाना है। ये इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात। और नेक्स्ट अल्लाह पाक ने इसको ख़ास इस लिहाज से ये नवाजा है कि अगर 2, 2:30, 3 बज गए हैं तो फिर भी इस बेटी ने जो है वो नमाज पढ़ के फिर सोना है, और इसके साथ जो है वो अपने माँ बाप की और बहन भाइयों की ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा ताबेदार। मुझे कभी इसने शिकायत का मौका नहीं दिया। सर हमने देखा है कि जो आजकल का माशरा है, बच्चे वालिदैन के लिए और वालिदैन बच्चों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। कहीं पे बच्चों की गलतियाँ और कहीं पे वालिदैन की गलतियाँ, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चियाँ अगर मैटर कर भी लेती है तो घर पे बैठ जाती हैं। ऐसे वालिदैन के भी बच्चों को कोई मैसेज देना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो है वो अपने दीन के साथ जो है वो आपकी अटैचमेंट है, और अटैचमेंट सिर्फ नहीं उस पर अमल भी है, तो फिर मेरा ख्याल है बहुत से मसाइल जो इस वक्त हमें जिन मसाइल का सामना है वो ख़त्म हो जाते हैं। जिस वक्त आपने ख़ुद जो है वो नमाज के लिए खड़े होना है, तो आपको आपका बेटा या बेटी जो छोटे हैं, तरबियत शुरू से है। ख़ुद जो है वो लो जी मैंने जो है वो अपने बच्चे के साथ हार्श नहीं होना। बेटे आपको जो है वो आपका लाइफ कैरियर है, देखें हमने ज़िंदगी गुजार दी, तो बेटे अगर आप पढ़ लोगे तो फिर जो है वो हमारे सब कुछ जो है वो आपके लिए है। तो बच्चा जो है वो उसको, आज का बच्चा वो पुराने तरीक़ों से या जो है वो टिपिकल तरीक़ों से जो है वो मानने वाला नहीं।